जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रिकवरी एजेंट की होम विजिट पर 100% बैन कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है जिसका टॉपिक है कि रिकवरी एजेंट की विजिट पर 100% बैन कैसे लगवाएं। 90% नहीं, 50% नहीं, 80% नहीं, सीधा 100%। एक बार आप अगर ये तरीका अपनाते हो उसके बाद फिर कभी भी आगे चल के आपका लोन चाहे साल भर डिफॉल्ट रहे, 2 साल डिफॉल्ट रहे, 5 साल डिफॉल्ट रहे, कोई भी रिकवरी एजेंट की विजिट नहीं होगी। कभी भी विजिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज मैं ऐसा तरीका तुम लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, तुम्हें बताने वाला हूं, जो कि मुझे खुद एजेंसी के ओनर्स ने बताई है, खुद अपना दुखड़ा सुनाया है कि हर्जी जो कस्टमर इस तरीके से कंप्लेंट करता है, इस तरीके से आगे एक्सलेशन डालता है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका हम एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो कस्टमर है, वो चाहे उसका लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, हम ना उसके घर पर कोई विजिट करते हैं, ना उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, और उसको भी एकदम नाम मात्र कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार कभी मुश्किल से कॉल जाता है, वरना वो भी नहीं जाता। आज मैं यही पूरा तरीका तुम लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे यहाँ दिल्ली में एजेंसी के ओनर्स दोस्त बन गए धीरे धीरे बात कर करके, और वो सब अपने अपने तरीके बताते रहते हैं। तो उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस जो अंदर वाली हैं, जो कि एक्चुअली में एजेंसी से चलती है, जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस दे रखी है, वो दे रखा है। ज़्यादातर मेरे वीडियोस देख के या फिर किसी और के वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। लेकिन एजेंसी के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती है, एजेंसी के पास भी कुछ रूल्स होते हैं, जो कि अगर उस रूल को ब्रेक करा जाता है तो एजेंसी पे बाकायदा ताला लगता है। आपका तो क्या होगा, एक विजिट ज़्यादा होगी या फिर कुछ और हो जाए, थोड़े कॉल ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन अगर एजेंसी उन रूल्स को ब्रेक करती है तो एजेंसी पर सीधा ही ताला लगता है। जी हाँ। और कुछ ओनर्स जो हैं जो मुझे बता चुके हैं कि सर मेरी जो एजेंसी है उस पर 3 हफ्ते के लिए बैन लग गया था, या फिर 4 हफ्ते के लिए बैन लग गया था, या 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सस्पेंशन हटा ही नहीं मेरी एजेंसी के ऊपर से। ऐसा आखिर क्या है, क्या इसका ग्राउंड मैप है, क्या इसकी रियलिटी है, आज मैं पूरा आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में समझाने वाला हूँ। और ये तरीका अपना लेना, फिर उसके बाद मेरे पे बोलना अगर तुम्हारी विजिट ना रुके तो मैं तुम लोगों को खुद बताऊंगा और बताओ एग्जैक्टली, ठीक है। ये 100% तरीका मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका है, ये सब फॉलो करो, उसके बाद 100% विजिट रुकेगी, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपको स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है एक्चुअली में, देखो हर किसी को पता है कि अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके परेशान करता है, या फिर आपको ऑफिस में आके, आपके घर पे आके, आपके वर्क प्लेस पे कहीं पर भी आके आपसे बदतमीजी करता है या फिर कुछ और करता है, तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। उन गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ये रिकवरी एजेंट चले तो वो तो आप पे बात भी नहीं कर सकते नॉर्मली तरीके से, जिस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। बट ये लोग करते हैं। तो इसी के लिए आरबीआई ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रखा, आरबीआई का ओम्बुड्समैन, ठीक है। जो आरबीआई का सीएमएस पोर्टल है, उसके अंदर अगर आप लोग कंप्लेंट करें तो आपकी पूरे तरीके से आपकी गुंजाइश है, आपकी सुनवाई होती है। लेकिन उसको करने का भी एक तरीका है, उसको भी करने का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक पूरा वो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट करी, तब भी मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पर, मेरे साथ अभी भी रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ दे रहे हैं। तो आखिर होता क्या है जब हम लोग वहाँ पर एक्सलेशन डालते हैं और चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो एक चीज़ जान लो, ठीक है, कभी भी आरबीआई में अगर तुम पहले बार कंप्लेंट करोगे ना, तो कोई भी जवाब नहीं आने वाला, 1% भी जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आरबीआई की गाइडलाइंस ही कहती है मेरे भाई कि आपको पहले बैंक को कंप्लेंट करनी है, या फिर एनबीएफसी है उसको कंप्लेंट करनी है। एक तरीके से जैसा मान लेते हैं आपने एबीसीडी बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, तो एबीसीडी बैंक को पहले एक्सेलेशन जानी चाहिए। अब तुम लोग करते क्या हो, सीधे भाई साहब एबीसीडी बैंक को तो एक्सेलेशन गई नहीं आपकी, आपने सीधा डाल दिया आरबीआई को। आरबीआई क्या करेगा भाई साहब, वो जो एक्सेलेशन है उसको उठा के एबीसीडी बैंक को पकड़ा जाएगा कि भाई साहब तुम्हारा काम है, तुम जरा देखो इसे, ठीक है। और कई बार तो वो भी नहीं करता, कई बार तो वो भी एकदम क्लोज कर देते हैं उसको, बिल्कुल खत्म, ना बैंक के पास भी नहीं गई वो कंप्लेंट, वहीं पर रुक गई। ओके, अब ऐसे में क्या करना चाहिए, देखो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में अगर विजिट हुई है तभी तुम कंप्लेंट डालो। बिना विजिट के भी कॉल्स वगैरह पे फिर किसी चीज़ पे तुम कंप्लेंट डाल सकते हो। ओके, मान लो कॉल पे तुमसे बदतमीजी करी गई, और इससे विजिट कैसे रुकेगी ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली में, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर विजिट तो अभी हुई नहीं है, तो पहले रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हो।
तरीका है। क्या तरीका है? देखो, मान लो जैसे कॉल पे तुमसे बदतमीजी करी गई, मान लो गाली गलौज करी गई हो, बदतमीजी करी गई हो। वैसे तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब अगर आपको एक गाली दी गई हो तो आप 10 दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्सलेशन डालने के लिए एक दो रिकॉर्डिंग आप अपने पास ऐसी ज़रूर रखें जिनमें आपको एक्चुअली में गाली पड़ी हो, ठीक है। और आप उसमें भावनाओं में ना बहे, 4-5 खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप बैंक को, NBFC को एक मेल डालो, उसके साथ रिकॉर्डिंग्स डालो। मैं 100% कहता हूँ कि बैंक और NBFC उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, सच्चाई कह रहा हूँ। आप अगर ट्वीट करते हो तो ट्वीट पे हो सकता है कि आपको कोई अच्छा एक्शन मिले, वैसे उस पर नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के विदिन 30 डेज बाद आप RBI के ओम्बुड्समैन, जो कि CMS पोर्टल है, वहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल करोगे। जब वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करोगे तो एक भूचाल आएगा। क्या भूचाल आएगा? अभी तक क्या हो रहा था, जैसे मान लो तुमने मेल करी बैंक को, बैंक ने वो मेल एक्सलेशन में आगे डाली एक सपोर्ट स्टाफ को, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ ने आगे डाली मैनेजर को। किस मैनेजर को डाली? भाई जिसने रिकवरी एजेंट भेजा, भाई जिसने तुम्हें कॉल करवाई, जिसने तुम्हें गाली खिलवाई एक्चुअली में। क्या वो उस पर एक्शन लेगा? 1% भी नहीं लेने वाला है ना। वो तो मेल खोलेगा, देखेगा, अच्छा ये कंप्लेंट है, चलो छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अब जब तुम RBI के CMS पोर्टल पे ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करोगे 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद ही होनी चाहिए। पहले अगर करोगे तो फिर भाई साहब फिर मत रोना कि मैंने कंप्लेंट करी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोगों की गलती एक्चुअली में ही है। तुम लोग क्या होता है ना, जो बच्चा 9 महीने पैदा होना चाहिए उसको तुम्हें 1 महीने के अंदर ही करना होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चलेगा, जो चीज़ है वो होती है। पहले मंथ में किसी की इतनी विजिट नहीं होती। जो बंदे रोते रहते हैं ना कि सर 10वें दिन में आ जाएगा हमारे घर पर, 20वें दिन में, मेरे भाई रिकवरी विजिट्स का जो प्रोसीजर है ना वो 21 दिन के बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले हो ही नहीं सकता। अगर उससे पहले किसी के घर पे कोई आया है रिकवरी एजेंट, तो भाई साहब वो एक्चुअली में बहुत बड़ा दलाल है, उसको 4 जूते मार के भगाना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो वहाँ पर आपने दे दिया, अब क्या होगा वहाँ पर एक्चुअली में? आपने कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट वहाँ से जो उनका BO होगा, बैंकिंग ऑफिसर, वो आगे डालेगा सपोर्टिव स्टाफ को, ओके। सपोर्टिव स्टाफ को वो कंप्लेंट जाएगी और वो मैनेजर को नहीं डालेगा, वो डालेगा एजेंसी ओनर को। एक एजेंसी ओनर जो कि 10 लाख 20 लाख, पता नहीं, इससे भी महंगी महंगी एजेंसी है, कई एजेंसीज है जो कि करोड़ों में एक्चुअली में 4-4 फ्लोर ले रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है। उसका जो ओनर है, जो भाई साहब बिल्कुल ही टेंशन फ्री बैठा हुआ था, जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसके रिकवरी एजेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको जब कंप्लेंट जाएगी उसके मेल पे, पर्सनल मेल पे भी जाती है उसके एक्चुअली में, ठीक है। जब उसके मेल पे जाएगी कि भाई साहब आपका यहाँ पर इससे कंप्लेंट हमें आई है और ये कुछ प्रूफ है जो कि वहाँ कस्टमर ने दिए हैं, ओके। अब तुम लोगों को लग रहा होगा एक कंप्लेंट ही तो है, एजेंसी ओनर का कहीं बिगड़ जाएगा। मैं तुम सबको एक क्लियर कट चीज़ बता देना चाहता हूँ, मल्टीपल सोर्सेज से मैं कंफर्म करवा चुका हूँ, अगर एक क्वार्टर के अंदर 3 कंप्लेंट से ज़्यादा एक एजेंसी के ऊपर पड़ती है ना, तो वो एजेंसी सस्पेंड हो जाती है। और मिनिमम जो सस्पेंड होती है वो एक महीने के लिए होती है, मिनिमम 1 महीने के लिए सस्पेंड होती है एजेंसी कोई। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार एजेंसी सस्पेंड होना कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाई एक एजेंसी अगर सस्पेंड हो गई, मान लो एक एजेंसी में 40 कॉलर बैठे हुए हैं और कम से कम 25 रिकवरी एजेंट बैठे हुए हैं, जो उसका मालिक है, उन सबकी कमाई बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अंडा। बिल्कुल सही सुन रहा हो, जीरो हो जाएगी, जीरो। तो इस स्थिति में फिर वो क्या करेंगे, वो भाई साहब जब कंप्लेंट उनके पास गई तो वो उस पर एक्सलेशन करेंगे। आपका जो प्रोसीजर होगा ना, जो आपको कॉल्स आने का, पहली बात तो उसे बंद करा जाएगा प्रॉपरली 1 महीने के लिए, कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए। और उसके बाद फिर आपके घर पे विजिट नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिकवरी एजेंट को, देखो मैं क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ, मैं, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा लोन तो बड़ा है, मेरा तो इतने लाख का ये है वो है। मेरे भाई तुम्हारे लोन से उसको कमीशन मिल जा रही होगी, कितनी मिल जा रही होगी? मान लेते तुम्हारा लोन 10 लाख रुपए का, तुम्हारी एक किस्त लाख रुपए की जाती है, उस पे से जो उसकी कमीशन बैठेगी ज़्यादा 20,000 की बैठेगी, 30 की बैठ जाएगी, 30% हो गया, है ना। लेकिन जो उसकी नौकरी है ना, अगर तुमने 1-2 बार कंप्लेंट और डाल दी RBI के ओम्बुड्समैन में, तो उसको आएगा सीधा टर्मिनेशन लेटर, और उसको नौकरी प्यारी है, तुम्हारा लोन प्यारा नहीं है, सच्चाई बात है। तुम नहीं दोगे, कोई और देगा, कोई और नहीं देगा। साला 1000 केस आते हैं महीने में, 1000 में से 10 पे तो लगेगा, उसकी कमीशन 10 से तो पूरी होगी। तुम्हारे एक में कौन सा खास बात है, तुम्हारे केस पे क्यों ध्यान देगा वो? जब तुम कंप्लेंट ही डाल रहे हो, जब ओम्बुड्समैन में जा रहा है, जब एजेंसी ओनर परेशान हो रहा है, तो वो तुम्हारे केस पे ध्यान ही क्यों देगा? तो वो तुम्हारे केस से बिल्कुल ही हट जाएगा। एक्चुअली में यही चीज़ होती है।
जब आरबीआई के एम्बोसमेंट में कंप्लेंट जाती है और बाकी सारी चीज़ें होती है, तब एक्चुअली में आपके केस के ऊपर से सारी चीज़ें हट जाती हैं। जो भी जितने एजेंसी के वो होंगे रिकवरी एजेंट्स, वो आप पे ध्यान देंगे ही नहीं बिल्कुल भी। 1-1.5 मंथ के बाद कभी कभार 1-2 कॉल आता है, वो भी नॉर्मली बात करने के लिए। उसमें भी वहाँ पर टैग रहता है कि भाई साहब इन्होंने आरबीआई में कंप्लेंट हमारी करी थी। एक्चुअली में किसी और एजेंसी के पास जाएगा तो उसका भी वहाँ पर रहता है कि भाई साहब पिछली एजेंसी की इन लोगों ने कंप्लेंट करी थी, क्योंकि ये लोग आपस में दोस्ताना बना के रखते हैं। अगर मान लो जैसे पिछली एजेंसी की कंप्लेंट डाली गई थी, ठीक है, उस पर कंपनसेशन चलो मिला हो नहीं मिला हो कोई बात नहीं, जो भी होगा छोड़ो उसे, ठीक है। अगली बार दोबारा डाल दी कस्टमर ने कंप्लेंट कि भाई साहब इसने दोबारा परेशान करा, तो इस बार दोनों एजेंसी वाले पिस जाएंगे एक्चुअली में। इसीलिए ये लोग आपस में भाईचारा रखते हैं, प्रॉपरली ध्यान से कंप्लेंट करते हैं। अभी तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, तुम लोगों को अभी यही नहीं पता चल पाया कि पहला प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट कैसे करनी है, क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तुम लोग क्या होता है ना, अपना माइंड फ्रेश नहीं रखते हो। तुम लोग माइंड में ही इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हो कि बाद में तुम्हें जो सामने चीज़ है ना वो भी नहीं दिख रही है एक्चुअली में। वैसे तो रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत होती नहीं है 1% भी, क्योंकि रिकवरी एजेंट को संभालने का काम सिर्फ 2 मिनट का है। अगर तुम सही से बात करो ना तो मैंने बड़े बड़े रिकवरी एजेंट 2 मिनट के अंदर भागते हुए देखे, भागते हुए। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट कि भाई साहब 2 मिनट में आए, 2 मिनट में ही चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए ये तरीका अपनाओ, इस तरीके के अलावा दूसरा तरीका एक्चुअली में है नहीं। लेकिन कई लोगों के साथ होता है जिनके घर में वो ऑफिस जाते हैं या फिर कोई और रहता है, मान लो उनके मम्मी पापा या फिर कोई भी और व्यक्ति उनके घर में रहता है जो कि विजिट को झेल नहीं पाता है एक्चुअली में, सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, ये लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो उनके लिए 100% बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट करो, एक बार इम्प्लीमेंट कर लो, उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम उसके बाद आती है तो मुझे बोलना कि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे 4 गाली देना और बताओ, ठीक है। ये तरीका अपनाओ, इसके अलावा दूसरा तरीका एक्चुअली में कोई नहीं है अभी तक जिससे 100% विजिट रोकी जा सके। ये प्रॉपरली एकदम सुलझा हुआ तरीका है, प्रॉपरली एकदम समझाया हुआ है, प्रॉपरली सारे लोगों से बात करके मैं ये तरीका लेके आया हूँ एक्चुअली में। वैसे है पहले भी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, इसमें एक तरीका और है। जैसे कई लोगों के साथ होता है ना कि कईयों की कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है कि भाई साहब आपने एविडेंस नहीं दिया, फिर कुछ नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं तरीका बता सकता हूँ। जैसे मान लो एक जगह से अगर तुम्हारे 2 लोन चल रहे हैं तो तुम दूसरे लोन पे भी कंप्लेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर एक टाइम पीरियड के बाद तुम बार बार अगर कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारे पास सुनवाई ज़रूर होगी, 105% कहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर मुझसे बात करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।